गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप गर्मियों में कौन से ऐसे पौधे खरीद सकते हैं जिसको लगाने से आपको कभी फूलों की कमी नहीं होगी और भरपूर मात्रा में आपको फ्लावर मिलेगा। क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में हर पौधे फूल नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ गिने चुने पौधे जिसको आप लगाएंगे तो आपको कभी फूलों की कमी नहीं होगी, चाहे जितना भी भीषण धूप हो। तो देख सकते हैं ये गुड़हल का पौधा है और ये मेरा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और ये हाइब्रिड वैरायटी है। तो इसको आप लगा सकते हैं, चाहे तो आप कटिंग से लगाइए, चाहे तो आप नर्सरी से ख़रीद के लाइए, चाहे जैसे भी लगाइए, बहुत अच्छे से आपके गार्डन में सालों साल चलेगा। उसके बाद ये आता है फ्रेंड, इसको सदाबहार कहते हैं या विनिका कहिए। तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इसमें भी देसी वैरायटी आती है और हाइब्रिड वैरायटी आती है। तो जिसको भी आप लगाएंगे, एक बार लगा देंगे तो फिर आपके गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। इसको चाहे तो आप बीजों के द्वारा लगाइए, नहीं तो आप कटिंग के द्वारा भी लगाएंगे तो ईजिली ग्रो कर जाएगा और ये बहुत भर भर के फूल देता है। तो मेरे गार्डन में मैं एक बार इसकी बीज लगाई थी और जिसके कारण मेरे गार्डन में इसके बहुत सारे पौधे तैयार हो गए, हर कलर के तैयार हो गए हैं और बहुत प्यारे प्यारे कलर के निकल के आए हैं। मैं अभी बीच बीच में भी आपको दिखाते रहूँगी। उसके बाद ये आते हैं गुलाब के पौधे। तो इसको भी आप लगा सकते हैं गर्मियों में, ये भी आपको फूल की कमी नहीं महसूस होने देगा। बस थोड़ा सा यही है कि फूलों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्योंकि भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं और आप चाहे जितना भी ख्याल रख लीजिए तो वह ठंडी वाला बिग साइज़ का फूल नहीं आ पाता है। तो आप इस गुलाब के पौधे को ज़रूर लगाइए। ये हाइब्रिड वैरायटी है मेरे पास और देसी भी है। तो आप चाहे हाइब्रिड लगाइए, चाहे देसी लगाइए, जो भी लगाइए, आपको फूलों की कभी कमी नहीं महसूस होगी। तो आप इजीली इसको नर्सरी से ख़रीद के लगा सकते हैं क्योंकि ये कटिंग से आसानी से ग्रो नहीं होता है। या चाहें तो आप इसकी ग्राफ्टिंग करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद यह बोगनविलिया आती है फ्रेंड। तो इसको भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं, चाहे तो आप नर्सरी से ख़रीद के लाइए, चाहे तो आप इसकी ईजिली कटिंग भी लगा सकते हैं। यह कटिंग से आसानी से ग्रो कर जाता है। तो इसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे चाहे जिस भी मौसम में, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है क्योंकि यह बहुत एक हार्डी पौधा होता है। और यह समझिए कि एक इसको छोटा बच्चा भी अगर इसको मिट्टी में दबा देगा तो भी ये आसानी से चल जाता है और ये बम्पर फूल आता है। तो इसमें कि मेरे पास 4 तरह की वैरायटी है फ्रेंड। तो आप जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, देसी हो या हाइब्रिड। उसके बाद आता है ये टिकोमा का है। तो ये देख सकते हैं ये मेरा येलो टिकोमा है। तो टिकोमा की भी मैं 2 वैरायटी रखी हूँ। तो आप भी जो चाहें तो लगा सकते हैं। तो मेरे पास येलो और ऑरेंज कलर का है। चाहे तो इसको आप बीज के द्वारा लगाइए, चाहे तो इसको नर्सरी से ले आइए और चाहे तो आपको कहीं अगर कटिंग मिल जाती है, कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर जाती है। तो आपको जो सूटेबल लगे उसके द्वारा आप लगाइए और ये आसानी से आपके गार्डन में बना रहेगा और इसकी कटिंग भी ग्रो कर जाएगी, फूल भी अच्छे देंगे। उसके बाद आता है ये शामली का प्लांट है। ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह आता है। इसको भी आप इजीली लगा सकते हैं अपने गार्डन में बिना झिझक के। उसके बाद ये आता है आपका, इस फूल को कहते हैं, ये गुड़हल की एक वैरायटी है फ्रेंड। इसकी पत्तियां खाई भी जाती हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं। इस पे भी बहुत अच्छे फूल आते हैं लेकिन फूल इसके 6 ही घंटे रहते हैं। तो इसको चाहे तो आप बीज के द्वारा लगाइए और नहीं तो आप इसकी कटिंग भी लगाएंगे तो आसानी से चल जाएगा। अगर कटिंग नहीं लगा सकते हैं तो कहीं से बीज आप लेके आइए और लगाइए। और ये जो सांवली का मैंने पौधा दिखाया था तो इसको भी आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसमें की भी मेरे पास 2 तरह की वैरायटी है और इसको मैंने एक तो कटिंग से लगाया था पौधा और एक नर्सरी से मैं ख़रीद के लाई थी। तो आपको जो सूटेबल लगे उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। सांवली का पौधा, इसको सांवली कहते हैं, शावरी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसकी कटिंग अगर आप बरसात में लगाएंगे तो ईजिली ग्रो कर जाएगी। जब बारिश का मौसम शुरू होगा उस समय लगाइएगा तो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, नहीं तो नर्सरी से आप ख़रीद के लगा सकते हैं। और उसके बाद ये आती है, ये मेरे यहाँ इसको संजीवनी बुट्टी कहते हैं। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अभी ये फूल खिले नहीं हैं पूरी तरीके से क्योंकि अभी मॉर्निंग का समय है। तो आप इसको चाहें तो कटिंग से द्वारा लगाइए और नहीं तो नर्सरी से ख़रीद के लाइए। बहुत अच्छे से इस पे ब्लूमिंग वगैरह होती है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। उसके बाद ये आता है हैवी फूल देने वाले में एक्जोरा का प्लांट। इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत हैवी मात्रा में फूल आते हैं तो इसको बिना बे झिझक के
इसको आप लगाइए ही लगाइए। उसके बाद आता है ये थाई वाला, ये बोगनविलिया है जिस पे मतलब पत्तियां नहीं दिखती हैं, फूल ही फूल आपको देखने को मिलेगी। पत्तियां मतलब बहुत कम देखने को मिलती है, जब इस पे फ्लावरिंग शुरू होती है तो पत्तियां छिप जाती हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि इसको थाई का कहिए या हाइब्रिड कहिए, तो इसको आप लगा सकते हैं। इसको छोटे से छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, बड़े से बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। जो आप इसको आकार देना चाहें उस आकार में ये आसानी से रह जाएगा और बहुत अच्छे से ये फूल वगैरह देगा। तो इस पौधे को आप लगाएंगे तो यह आप पौधा आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अगर इसको 9 इंच के गमले में लगा देंगे वो फिर भी ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग होगा। तो मैंने इसको 9 इंच के गमले में लगाया, बहुत अच्छे से ये फूल वगैरह दे रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद ये आती है ये कनेर है, तो कनेर की भी आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये भी फ्लावर वगैरह देता है। तो कनेर की मेरे पास 5 तरह की वैरायटी है। आप बताइएगा आपके पास कौन सी है। तो मैंने कुछ कटिंग से लगाया है, कुछ मैंने बीजों के द्वारा लगाया है और कुछ मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई थी। तो ऐसे करके मैंने लगाया है। इस वाले जो ये कनेर है इसको मैंने बीजों से तैयार किया है। मैं कभी इसका पौधा आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसके बीज डाले थे और कम से कम 10-12 पौधा तो तैयार हो ही गया है। और किसी दिन मैं आपको काउंटिंग करके और पौधा भी दिखा दूंगी। मैं बहुत अच्छे से उसको तैयार कर ली हूँ। लेकिन ये ही है दिक्कत है कि बीज से जब तैयार होता है पौधा तो काफ़ी लंबा समय ले लेता है। तो या तो आप आपके पास पेशेंस है तो बीज से लगाइए, नहीं तो आप नर्सरी से ख़रीद के ले आके लगाइए। तो उसके बाद आता है ये देख सकते हैं मॉर्निंग ग्लोई करके आता है। ये भी बहुत अच्छे से फूल वगैरह आते हैं। और इसी में अपराजिता की भी बेल है, दोनों बेल एक साथ मैंने लगाई है और उसके मैंने मतलब कबाड़ के जुगाड़ से लगाई है, तो बहुत अच्छे से चल जा रहा है। उसके बाद ये नाग चंपा आता है। उसके बाद ये भी गर्मियों में चाहे जितनी भीषण गर्मियाँ पड़े बहुत अच्छे से फूल आते हैं नाग चंपा पे, और गुच्छों में आते हैं, पूरा पंचों में आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप फूल लगाना चाहते हैं तो नाग चंपा का आप ज़रूर लगाइएगा, चाहे कटिंग से लगाइए चाहे नर्सरी से ख़रीद के लाइए। तो मैं यही कहूँगी अगर आपके आस-पास कहीं इसका पौधा है तो एक छोटी कटिंग माँग के लगा लेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। क्योंकि इसकी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। क्यों को ग्रो कर जाती है? क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं ना उसमें दूध निकलते हैं। जो भी दुधारू पौधे होते हैं बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं और बिना किसी दिक्कत के ग्रो कर जाते हैं। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी लास्ट में कि मैंने इतने सारे आपके पौधे के नाम बता दिए हैं कि ये चीज़ लगाइए, ये चीज़ लगाइए। तो कोई भी पौधा लगाइएगा मिट्टी ज़रूर अच्छी तैयार करिएगा, तभी वह पौधा अच्छे से विकास करेगा, नहीं तो वह पौधा विकास नहीं करेगा फ्रेंड। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए क्या करना है कि एक अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी लीजिएगा, तब जाके उसमें अपने पौधे को लगाइएगा। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब होता है जिसमें आप पानी डालें और पानी छनकर निकल जाए, उसे वेल ड्रेन मिट्टी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है गमले का चुनाव भी उचित करना ज़रूरी होता है। अगर फूल पाना चाहते हैं तो गमले का उचित चुनाव नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना भी पौधा लगा लीजिए, चाहे कटिंग लगा लीजिए, चाहे जो लगा लीजिए, उसमें फूल कतई नहीं आएँगे और कतई कोई भी कटिंग सफल नहीं होगी। तो अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो उसको कोकोपीट में लगाइएगा या तो बालू में लगाइएगा, और पौधा लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइएगा। और गमला उचित लीजिएगा जिसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो, जिसमें आप पानी डालें और छन कर निकल जाए, ऐसा गमला का चुनाव करिएगा। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।